गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रामर के अंतर्गत डिग्री सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इस वीडियो में हम आपको डिग्री बताएंगे। डिग्री मीन्स होता है अवस्था। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन जान जाएंगे, काइंड्स ऑफ डिग्री समझ लेंगे, उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, जो आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं। लेकिन उसके पहले हमें डिग्री का डेफिनेशन समझ लेनी चाहिए। उन विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी हो जाएगा जो 7, 8, 9 में पढ़ रहे हों, इंग्लिश मीडियम में 5, 6 में पढ़ रहे हों, उनके बुक में ग्रामर में भी रहता होगा। तो डिग्री जो है वह विशेषण और क्रिया विशेषण यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब के ही पोजीशन को बताता है, उसकी अवस्था को बताता है। एंड एडजेक्टिव और एंड एडवर्ब चेंज इन फॉर्म टू सॉस कंपैरिजन इज कॉल्ड डिग्री। इसका अर्थ समझिए, एन एडजेक्टिव यानी विशेषण, एन एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, चेंज इन फॉर्म टू सोच कंपैरिजन, फॉर्म यानी उसका अवस्था चेंज हो और वह तुलना को दिखाए। एक दूसरे से, एक पर्सन दूसरे पर्सन से या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से जब तुलना करे, कंपैरिजन करे, तो हम उस फॉर्म को, उस अवस्था को डिग्री कहते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री। डिग्री की कुल 3 अवस्थाएं होती है। डिग्री की कुल 3 अवस्थाएं होती है। नंबर फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जिसे कहते हैं मूलावस्था। मूलावस्था इसका डेफिनेशन देख लीजिए। पॉजिटिव डिग्री इज कॉल्ड, पॉजिटिव डिग्री इज कॉल्ड when no comparison is made। जब वाक्य में, सेंटेंस में तुलना न दिखाई जाए, न बताई जाए, तो ऐसी अवस्था को हम पॉजिटिव डिग्री बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। जो है सो आई ही है, इसमें किसी के साथ तुलना नहीं किया जा रहा है कि मैं ही एक अच्छा लड़का हूँ, तो इसे हम कहेंगे कि यह सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में होगी। तो पॉजिटिव डिग्री डेफिनेशन हो गया, आप इसे हिंदी समझ लीजिए। अब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का डेफिनेशन मैं बता दूं। नंबर सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री। उत्तमावस्था। कंपैरेटिव डिग्री इज कॉल्ड when two person और थिंग्स लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। 2 पर्सन और थिंग्स कंपेयर्ड ईच अदर। जब 2 वस्तु या 2 लोगों के बीच तुलना हो, तब उस सेंटेंस को हम कहेंगे कंपैरेटिव फॉर्म में है, कंपैरेटिव डिग्री में है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, आई एम बेटर देन यू। आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे अधिक अच्छा हूं। तो आई और यू के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। मैं तुमसे अधिक अच्छा हूं, इसका मतलब है कि इसमें 2 ऑब्जेक्ट, 2 पर्सन है और दोनों के बीच तुलना किया जा रहा है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो मैं जो हूं तुमसे अधिक अच्छा हूं, तुलना किया गया, एक सुपर है दूसरे से, अदर से।
तो इस ऐसी डिग्री को, ऐसे वाक्य को हम कंपैरेटिव डिग्री में कहेंगे। नंबर 3 है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री यानी उत्तरावस्था। सुपरलेटिव degree is called when more than two persons or things compared one another। टू हो ईच अदर लगता है, मोर देन टू हो वन अनदर लगता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेशन में काम देगा। दो व्यक्ति के साथ तुलना हो तो ईच अदर, मोर देन टू व्यक्ति के साथ तुलना हो तो वन अनदर लगाइए। इसमें है कि वही बात सुपरलेटिव डिग्री में होगी जब मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के साथ तुलना किया जाए तो। जैसे एग्जाम्पल, आई एम द बेस्ट बॉय इन माई क्लास। मैं अपने वर्ग में सबसे अच्छा लड़का हूँ। मैं अपने वर्ग में सबसे अच्छा लड़का हूँ। तो यहाँ क्लास है जब, तो समझ जाइए कि मोर देन टू होंगे ही। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे सेंटेंस को हम सुपरलेटिव फॉर्म में समझते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में रखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के पहले एक बात को हम लोग ध्यान में रख लेंगे कि पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये तीन काइंड्स हैं डिग्री के। तो कुछ ऐसे हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब जिसे आपको याद करने पड़ेंगे उसके फॉर्म को, लेकिन अधिकांश जो है उसे आप बना सकते हैं। ई आर जोड़कर कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव बना सकते हैं। जैसे टॉल मीन्स होता है लंबा, ई आर जोड़ दीजिए तो टॉलर हो गया, ई एस टी जोड़ दीजिए तो टॉलेस्ट हो गया। तो इस प्रकार से कुछ याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ को क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा। जैसे रिच है, याद करना पड़ेगा, कुछ बना लेना है आपको। ई आर जोड़ दीजिए, कंपैरेटिव हो गया, और ई एस टी जोड़ देने से सुपरलेटिव हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए गुड है तो गुड का गुडर नहीं कर देंगे, इसे याद रखना होगा। गुड का बेटर होता है, यहाँ हो गई बेस्ट। जैसे मान लीजिए ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल में सुंदर होता है, एडजेक्टिव ही है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का हो जाता है मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और यहाँ हो जाएगा आपको मोस्ट ब्यूटीफुल। तो आपने क्या देखा कि कुछ ऐसे हैं जिसके अंत में ई आर जोड़ने से कंपैरेटिव हो जाता है और ई एस टी जोड़ने से सुपरलेटिव हो जाते हैं। लेकिन इसको याद करना पड़ा, ई आर तो लगा जरूर, लेकिन गुडर थोड़े है कि गुड का गुडर और गुडेस्ट कर दिए, चेंज करना पड़ा ना। गुड का बेटर होता है, बेस्ट होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं एडजेक्टिव जिसके अंत में आपको ई आर जोड़िए तो कंपैरेटिव बन गया, और ई एस टी जोड़ दीजिए तो सुपरलेटिव हो जाएगा। तो इसे आप बुक में भी आप देख लेंगे, वैसे सेंटेंस बनाइएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसलेशन हो या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो, ट्रांसलेशन भी इसका आता है, उपयोगी है। सेंटेंस है कि जैसे राम मोहन से अधिक लंबा है तो राम इज बेटर देन, टॉलर देन मोहन। तो आप डिग्री को समझिएगा तब तो होगी। आइए हम लोग अब ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव टू कंपैरेटिव देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजिंग। फर्स्ट बता रहा हूं मैं पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री को देख लीजिए। सबसे पहले एक एग्जांपल देख के समझिए। जैसे राम इज एज गुड एज मोहन,
इसमें दो सब्जेक्ट तो है, दो के तुलना तो है, लेकिन कोई भी एक सुपीरियर नहीं है या लोअर नहीं है, दोनों एक जैसे है। राम मोहन जितना ही अच्छा है। एज एज हो या तो इस एज की जगह सो लिखा रह सकता है, आप सेंटेंस देख लेंगे। तो राम इज सो गुड एज मोहन या राम इज एज गुड एज मोहन। आपको सबसे पहले पकड़नी है कि जो एडजेक्टिव है उसका फॉर्म क्या है। कि पॉजिटिव फॉर्म में है, इसका मतलब है पॉजिटिव डिग्री का यह सेंटेंस है। अगर यहाँ बेटर रहता तो आप क्या समझते, कंपैरेटिव का है। अगर बेस्ट होता तो समझते सुपरलेटिव का है। तो यहाँ गुड तो पॉजिटिव का फॉर्म है ना, तो कैसे चेंज होती है। अंत वाले सब्जेक्ट को ले आते हैं मोहन। उसके बाद हम ध्यान देंगे वर्ब पर। अगर प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट का ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बाज नहीं लगा देंगे, और यही लगाना होगा, आर भी नहीं लगा देंगे, क्योंकि मोहन थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ये लगता है उसमें, ये लगा दिए। अगर वाक्य अफर्मेटिव हो तो आप नेगेटिव में चेंज कर लीजिए, और अगर नेगेटिव हो तो अफर्मेटिव में चेंज कर लीजिए, जिसका अर्थ हुआ कि नोट नहीं लगा हुआ है तो लगा दें और लगा हुआ है तो हटा दें। उसके बाद दोनों एज को हमें कैंसिल कर देनी है, एज को हटा देनी है और इसे कंपैरेटिव फॉर्म में रखना है। तो गुड का क्या कंपैरेटिव फॉर्म हो जाती है, बेटर, और कंपैरेटिव डिग्री में लास्ट में देन का प्रयोग होता है, बेटर देन, और जो फर्स्ट का सब्जेक्ट है उसे ले जाकर हम यहाँ रख देंगे। तो हिंदी कीजिए तो इसका, मोहन इज नॉट बेटर देन राम, मतलब मोहन राम से अधिक अच्छा नहीं है, तो सेम ही चीज है ना। ट्रांसफॉर्मेशन का ही अर्थ हुआ कि उसका रूपरेखा बदल जाए, लेकिन उसका सेंस जो है, अर्थ जो है सेम निकलना चाहिए। तो दोनों का अर्थ तो सेम ही है, राम मोहन जितना ही अच्छा है, मोहन राम से अधिक अच्छा नहीं है, इसका मतलब उतना अच्छा ही है। तो अब इसका रूल में क्या देख लेंगे आप, स्ट्रक्चर में यानी रूल में, अंत वाले सब्जेक्ट को पहले लिखकर, अंत वाले सब्जेक्ट को पहले लिखकर उसके अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार, जो अंत में सब्जेक्ट था इसके ही अनुसार हम वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे। वर्ब टू बी या हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। नंबर 2 दे देते हैं। अगर वाक्य अफर्मेटिव हो, अगर वाक्य अफर्मेटिव हो तो निगेटिव बना लेते हैं, निगेटिव बनाते हैं। अब निगेटिव का मतलब हुआ नोट लगाना, और अगर वाक्य निगेटिव हो, अगर वाक्य निगेटिव हो तो अफर्मेटिव बना लेंगे, अफर्मेटिव बना लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है कि दोनों एज को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, दोनों को हटा देते हैं। एज को हटाकर नंबर 3 में देखिए, एज डॉट एज को हटाकर एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी होगा, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव फॉर्म में रखते हैं, कंपैरेटिव फॉर्म में रखकर देन लगाते हैं, देन लगाते हैं। यानी जब बनाइएगा एक दो सेंटेंस तो कन्फर्म हो जाएगा, एकदम सब सही बनेगा। फिर कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज करने के बाद क्या लगाना होता है, देन। लास्ट में क्या करना होता है, शुरू वाले जो वाक्य के प्रारंभ में थे, फर्स्ट में थे, उसको लास्ट में ले जाकर पटक देना है। यानी वाक्य के प्रारंभ वाले या शुरू वाले लिखिए, प्रारंभ वाले सब्जेक्ट को अंत में लिखते हैं। चलिए, तो अब आगे नेक्स्ट जो बताऊंगा केवल एग्जाम्पल बताऊंगा, समझा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। पहले एक दो इसका हम लोग बना लेते हैं। तो अगर इसे आप पढ़ भी लेते हैं, मैं जो बोला वो समझ में नहीं आ रहा है तो मैं जो लिख चुका हूँ ये तो समझ में आएगी ना। देख के पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप हो गई, स्टेप बाय स्टेप चलिए कंप्लीट बनाइएगा। जैसे देखते हैं, हम रूल को नहीं मिटाते,
और एक सेंटेंस देते हैं। एग्जाम्पल में लिखता हूँ, टी इज नॉट एज हॉट एज मिल्क। टी इज नॉट एज हॉट एज मिल्क। चलते हैं अंत वाले सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। चलिए, तो अंत में क्या है जी, मिल्क है, मिल्क को ले आए, उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो टेंस को ध्यान में रखते हुए तो इज ही लगेगा, प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट में रखेंगे, और मिल्क जब अनकाउंटेबल नाउन है तो इज ही लगेगा। नेक्स्ट पढ़िए, अगर निगेटिव वाक्य हो, वाक्य कैसा है, निगेटिव है, नोट लगा हुआ, तो उसे हम अफर्मेटिव में बदलेंगे, अर्थात नोट को हटा देंगे। चलिए, काम खत्म हो गया, नोट को हटा दिए। अब आई एज को हटा देते हैं। चलिए, ये दोनों एज को हटा लेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव को कंपैरेटिव फॉर्म में रखिए, तो हाउट का क्या हो जाएगा, हाउटर, हाउट का हाउटर। उसके बाद कह रहा है देन लगा दीजिए, देन लगा दिया मैंने, यहाँ से देन लगा दिया मैंने। उसके बाद कह रहा है प्रारंभ वाले सब्जेक्ट को अंत में रख दीजिए, तो मिल्क को हम लास्ट में रख देंगे, बन गया मिल्क टी। प्रारंभ में सब्जेक्ट टी था, टी लिखूंगा। अब देखिए हिंदी कीजिए, टी इज नॉट एज हॉट एज मिल्क। चाय दूध जितना गर्म नहीं है, इसका मतलब ज्यादा हो गया गर्म हो, तो यहां से हिंदी कीजिए, मिल्क इज हॉटर देन टी। दूध चाय से अधिक गर्म है, यानी चाय ठंडी है, दूध गर्म है। तो डिग्री कंपैरेटिव में चेंज हो गई, लेकिन सेंस उसका वही निकल रहा है। स्ट्रक्चर केवल कंपैरेटिव का है, लेकिन सेंस वही निकले, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। आई होप पॉजिटिव टू कंपैरेटिव आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कोई भी बुक हो, ऑक्सफोर्ड का हो या वही कोई और सब्जेक्ट बुक हो, या तो आपको स्कूल में जो मिलता है बुक उसमें हो, जहाँ से भी आपको मिल जाए, डिग्री चेंज करने के लिए आप उसे बनाएं। ये सब रिवीजन से क्लियर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं कंपैरेटिव टू पॉजिटिव पर, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। नंबर बी, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, जस्ट लाइक उसका उल्टा जी, एकदम क्लियर कट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, यू आर रिचर देन आई, मतलब आप हमसे अधिक अमीर हैं, तो कंपैरेटिव फॉर्म में है तो कंपैरेटिव डिग्री में होगा यह वाक्य, यू आर रिचर देन आई, आप आई से यानी मुझसे अधिक अमीर हैं। हमें बदलनी है पॉजिटिव में, तो अंत वाले सब्जेक्ट को हम पहले ले आएंगे। अंत वाले सब्जेक्ट को हमने पहले ले आया। देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा, यानी इज एम आर लगेगा, बाद में तो लगेगा नहीं। तो आई के साथ एम लगता है, बिल्कुल आई एम। अगर निगेटिव सेंटेंस नहीं है, अफर्मेटिव में हो, तो उसे हम निगेटिव में बना लेंगे। मोटा मोटी समझिए, नोट नहीं लगा हुआ है लगा देंगे, लगा हुआ रहे तो हटा देंगे। अब इसमें क्या है कि एडजेक्टिव को एज के बीच में रखिए या सो एज के बीच में रखिए। चलिए एक बार सो दे देता हूँ, एक ही बात है, नो चेंजिंग नो, आप थोड़ा सा कंफ्यूजन मत फंसिए। सो और हम लिख लेंगे रिच, इसको पॉजिटिव फॉर्म बदल देंगे, सो रिच एज, और शुरू वाले सब्जेक्ट को हम पहले ले जाके अंत में रख देंगे। आई एम नॉट सो रिच एज यू, माने मैं तुमसे जितना अमीर नहीं हूँ, माने तुमसे ज्यादा हूँ, तुम्हारे इतना अमीर मैं नहीं हूँ, तुमसे ज्यादा हूँ या फिर कम होऊंगा। यू आर रिचर देन आई, यू आर रिचर देन आई, यानी हमसे तुम अधिक अमीर हो, तो आई कह रहा है कि मैं तुमसे तुम्हारे जितना अमीर नहीं हूँ। तो देखिए सेंटेंस में हाँ आपको पॉजिटिव का है ना, फॉर पॉजिटिव है तो, लेकिन सेंस तो वही निकल रही है। तो इसका रूल में क्या लिखना होगा जी, बस उसी का जस्ट लाइक अपोजिट है। तो अंत वाले सब्जेक्ट को, अंत वाले सब्जेक्ट को, अंत वाले सब्जेक्ट को पहले लिखकर टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार
अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब देंगे या देते हैं। नंबर 2, अफर्मेटिव हो तो निगेटिव में बदल लेंगे। अफर्मेटिव वाक्य को निगेटिव में बदल लेंगे तथा निगेटिव वाक्य अगर हो तो उसे अफर्मेटिव में बदल लेंगे। निगेटिव वाक्य को अफर्मेटिव में बदल लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। ठीक ना। यानी नोट नहीं लगा हुआ है तो लगाएंगे, लगा हुआ है तो हटाएंगे। उसके बाद एडजेक्टिव को कंपैरेटिव फॉर्म में एज के बीच रखेंगे। एडजेक्टिव को पॉजिटिव फॉर्म बदलकर, पॉजिटिव चूंकि यह तो कंपैरेटिव में है, पॉजिटिव फॉर्म में बदलकर एज के बीच रखेंगे। एज के बीच रखेंगे। उसके बाद है शुरू वाले सब्जेक्ट को अंत में रख देंगे। शुरू वाले सब्जेक्ट को अंत में रखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा कंपैरेटिव टू पॉजिटिव में चेंज करना। एक एग्जाम्पल सेकंड में देख लीजिए, 1-2 बनवा लेता हूं मैं। नंबर सेकंड देखिए, इंडिया इज बिगर देन पाकिस्तान। इंडिया इज बिगर देन पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान से अधिक बड़ी है। भारत पाकिस्तान से अधिक बड़ी है। और मैं फिर जो गिवन रूल मैं लिखा हूँ, इस रूल के अनुसार मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आप समझिए तो सही। अंत वाले सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। तो अंत वाले सब्जेक्ट क्या है जी? पाकिस्तान है। पाकिस्तान मैंने लिख लिया। उसके बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार, टेंस कैसा है? प्रेजेंट है। सब्जेक्ट क्या है? पाकिस्तान है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, इजी लगेगा ना। आगे पढ़िए। अगर अफर्मेटिव हो तो निगेटिव में चेंज करेंगे, अर्थात नोट लगाएंगे। उसके बाद है एज के बीच रखेंगे इसको पॉजिटिव फॉर्म में बदलकर। तो पॉजिटिव फॉर्म क्या इसका होता है? बिग होता है। कहाँ रखना है? एज के बीच। तो पाकिस्तान इज नॉट एज बिग एज, यहाँ सो भी लिखा जा सकता है। पाकिस्तान इज नॉट एज बिग एज। उसके बाद क्या कह दिया? शुरू वाले सब्जेक्ट को अंत में ले जाके पटक देंगे। चलिए बन गया। तो पाकिस्तान इज नॉट एज बिग एज इंडिया। इस प्रकार से कंपैरेटिव से हम लोग पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे। और देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता। वह सीता से अधिक सुंदर है। वह सीता से अधिक सुंदर है। तो अकॉर्डिंग टू रूल चलिए अंत वाले सब्जेक्ट को ले आइए। पहले सीता के साथ इज ही लगेगा। नोट नहीं लगा हुआ तो लगा दीजिए। सीता इज नॉट ब्यूटीफुल को हम लोग रखेंगे पॉजिटिव फॉर्म में, और उस पर भी एज के बीच में। तो एज ब्यूटीफुल एज नोट नहीं लगा दिए। अंत शुरू वाले सब्जेक्ट को अंत में ले जाकर के हम लोग रख देंगे। तो सीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज सी। इस प्रकार से हम लोग कंपैरेटिव टू पॉजिटिव बनाना सीखे। अब देखिए सुपरलेटिव टू पॉजिटिव को देखिए। तीसरा डिग्री क्या है आपको? सुपरलेटिव। और हम सीखेंगे आज सुपरलेटिव से पॉजिटिव करना। नंबर सी, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। अगर एक सीखते हैं सुपरलेटिव से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से भी सुपरलेटिव करना जान जाएंगे। देखते हैं एग्जाम्पल को। देखिए
जैसे अगर हो कि रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन माई गार्डन। मतलब क्या हुआ इसका? गुलाब जो है हमारे बगीचे में, यानी मेरे बगीचे में सबसे अधिक सुंदर फूल है। यानी फूलों में सबसे अधिक सुंदर कौन है जी? तो रोज है। एक तो सुपरलेटिव डिग्री में है सेंटेंस। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म कैसा है जी? सुपरलेटिव का। मोस्ट ब्यूटीफुल लगा हुआ है ना, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। पॉजिटिव में ब्यूटीफुल होता है, कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल होता है, और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। इसमें एक चीज याद रखनी है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। आर्टिकल में पढ़े होंगे, ए, एन और द का प्रयोग पढ़े होंगे आर्टिकल में, डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। तो यह है सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले द लगाई गई है। चलिए इसको चेंज कैसे करते हैं, इसको सेंस को समझिए। यानी गुलाब जैसा कोई और दूसरा फूल हमारे बगीचे में है जो सुंदर नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं नो अदर फ्लावर, नो अदर फ्लावर, कोई दूसरा फूल नहीं है। एज, चूंकि हम पॉजिटिव में बदल रहे हैं जी, एज ब्यूटीफुल एज रोज। नो अदर फ्लावर, इज हमने छोड़ दिया, नो अदर फ्लावर इज, चूंकि प्रेजेंट में है, नो अदर फ्लावर इज एज ब्यूटीफुल एज रोज। अब कंप्लीमेंट को दे दीजिए, एज रोज इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में कोई और दूसरा फूल गुलाब जैसा सुंदर नहीं है। तो इसका मतलब गुलाब ही है जो सबसे सुंदर फूल है। तो इस प्रकार से हम लोग सुपरलेटिव से भी पॉजिटिव में बदल लेंगे। कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं कभी कभी जो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हटके है, मैं इतना आपको रूल बताया, इससे कुछ हटके है, ऐसी कोई बात नहीं है। सारी चीज़ को आप समझिए। आप जिस वक्त आपके दिमाग में बैठ गया कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कैसा होता है, कंपैरेटिव का कैसा होता है, सुपरलेटिव का कैसा होता है, तो आप बिल्कुल सब का सब सही बनाएंगे। तो बोर्ड में डिग्री एक पूछता ही है, फिक्स है। तो डिग्री को आप पुनः रिवीजन कर लें अच्छी ढंग से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ।